आपके लिए एक्सिस बैंक से एक्सपेक्टेशन, लेकिन कल साथ ही आईटी में टेक महिंद्रा और विप्रो के भी नतीजे आएंगे। अब मार्केट इनसे क्या उम्मीद कर रहा है, कंसिडरिंग बाकी दिग्गजों के नतीजे आ चुके हैं और हम सब ने देखा है कि सेंटिमेंट कैसे इन्फोसिस और टीसीएस ने बिगाड़ा था, स्पेशली इन्फोसिस ने कितना बिगाड़ा था। आशीष, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों आईटी मेजर्स के नंबर्स पहली बात ध्यान रखें बाजार बंद होने के बाद आने कल, तो हम लोग उस पर फ्राइडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। इन्फोसिस ने सेंटिमेंट बिगाड़े होंगे, लेकिन वैसे भी एक्सपेक्टेड था, इन्फोसिस को छोड़ दें तो आईटी में एक्सपेक्टेड था फ्लैटिश परफॉर्मेंस, हल्का कमजोर परफॉर्मेंस, उसी राह पे दोनों नंबर्स नजर आएंगे। अच्छा, विप्रो के केस में पहले उससे शुरुआत कर रहा हूं। नंबर्स के अलावा ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बायबैक, जो ये कल साथ में बोर्ड मीट के दौरान उस पर विचार विमर्श करके अनाउंस करेंगे। उसके कॉन्टोर्स नहीं पता तो उस पर नहीं जाते। क्या एक्सपेक्टेड है Q4 के नंबर्स से उस पर बात कर लेते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू फ्लैट रहेगा इस क्वार्टर। कुछ लोग तो कह रहे हैं निगेटिव में भी स्लिप हो जाएगा, शायद -0.2% के आसपास। इन्होंने गाइड किया था -0.6% से 1% का बैंड दिया था, तो कमजोर रहने वाला है इस बार का परफॉर्मेंस। और उसके पीछे दिक्कत यह है कि इनका एक्सपोजर तगड़ा है हाईटेक में, कंज्यूमर में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हम स्लो डाउन आता हुआ देख रहे हैं, कंसल्टिंग में हायर एक्सपोजर है और वहां से रेवेन्यू डिक्लाइन हमने लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी आता हुआ देख लिया है। ये जो वर्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, बीएफएसआई, हाईटेक, कंज्यूमर, विप्रो के केस में 2/3 64% रेवेन्यूज इन वर्टिकल से आते हैं, तो दिक्कत तो है। मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20 बेसिस पॉइंट सुधरेंगे, 16 वाले 16.2 पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई साइड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, सब में हमने देखा था, उसका फायदा इस कंपनी को भी मिल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से आ गया अगले क्वार्टर यानी कि Q1 FY24 की गाइडेंस। सब मान रहे हैं फिर से वही थका सा गाइडेंस आना है, -1 से +1% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात करेंगे ये लोग। हाँ, इक्का दुक्का ब्रोकरेज के लिए 0 से 2% की गाइडेंस हो सकती है, पर कंसेंसस -1 से +1 का है। कहां नजर रहेगी? ये जो रीजनल बैंक रोज सुबह नीरज वाजपेयी कमेंट्री में सुनाते थे हम लोग को, SVB, सिल्वर गेट, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस, विप्रो का एक्सपोजर है कईयों में। किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, कैसे वो 17% प्लस की मार्जिन की जो एस्पिरेशन रखी हुई है पहुंचेंगे वहां पे। कंसल्टिंग कारोबार इनके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इन्होंने वो एक्विजिशंस करे थे कैप को, रीजिंग वगैरह के, और उसके चलते कंसल्टिंग एक्सपोजर बढ़ा हुआ है और वो पूरा डिस्क्रिशनरी है, दिक्कत में वो पूरा पैक, इसीलिए इश्यूज है, कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फाइनली Q3 में $1 बिलियन की डील विंस थी। इस बार लार्जली एक्सपेक्टेड है डील विंस का मोमेंटम, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV इससे कम होगा। टेक महिंद्रा, पिछली बार नंबर्स आए थे 350 के आसपास बाजार बंद होने के बाद। एक्सपेक्टेड है कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू इनके 0.4% गिर जाएंगे, क्योंकि इनके तो कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक हेडविंड्स की बात वैसे ही सामने आई हुई है। ध्यान रखिए Q3 के भी रेवेन्यूज केवल 0.2% बढ़े थे, तब इन्होंने मेंशन करा था कि हमारे कुछ टॉप अकाउंट्स में क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, फरलॉस देखने को मिल रहे हैं, एक जनरल स्लो डाउन है स्पेंडिंग में। और इस क्वार्टर TCS के नंबर आए, इन्फोसिस के नंबर आए और उसके बाद HCL टेक के नंबर्स आए, सब ने अपनी कमेंट्री में टेलीकॉम के वीकनेस की बात छेड़ी थी, तो दिक्कत आ गई। मार्जिन फ्लैट 12% पे। क्यों? इनको सप्लाई साइड फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि रेवेन्यू गिर रहा है, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, इसलिए मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। अच्छा, ये लोग पिछले 4-5 क्वार्टर्स से $700 मिलियन औसतन डील विंस कर रहे थे। सब ब्रोकरेजेस मान रही है इतना नहीं होगा, इन्होंने गाइड करा था 700 मिलियन से 1 बिलियन का, 700 मिलियन से कम की डील विंस शायद ये भी दिखाएंगे। इनके क्लाइंट इश्यूज को लेकर अपडेट्स क्या है? लास्ट क्वार्टर में टॉप 5 क्लाइंट्स के रेवेन्यू 5% तक गिर गए थे, आते आते बॉटम आउट हो जाएगा, तो इसीलिए कमेंट्री इंपॉर्टेंट है यहां पे। और बाकी वो FY24 आउटलुक कैसा रहेगा उस पे नजर रहेगी। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। तो कल भारी दिन रहेगा, इनफैक्ट कल से ज्यादा दिन से कई मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, इस सब के